नहीं, वो तो जो मना है तो साहब वो वंदे मातरम तो हम बोलेंगे नहीं साहब। में ये चीज कोई नहीं लिखी वंदे मातरम पढ़ना। मातरम जरूरी है क्या? जय हिंद जय भारत बोलता है आदमी, जनगण मन स्कूल में बच्चे भी गाते हैं, वंदे मातरम जरूरी क्या? जय हिंद जय भारत, मुसलमान जय हिंद जय भारत बोलता है। हमारे स्कूल में भी हमको जनगण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उच्छल जल तिरंगा, सब रूप नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, ये हमको पढ़ाया गया है। आप उसको मोहब्बत से भी बोल सकते थे ना। अरे सर मोहब्बत से तो कही जा रही हैं चीजें, पर मोहब्बत का जवाब इस तरह आएगा क्या? किसी का बाप बुलवा दे हमसे, ये मोहब्बत का जवाब थोड़ी होता है। वंदे मातरम यार, अब क्या बोल सकते हैं इस पे यार, क्या बोले। आते थे स्कूल तो ये राष्ट्रगीत वगैरह होते थे, वंदे मातरम जनगण मन होते थे ना, तो आप लोग तो बोलते ही होंगे जी। तो फिर ये क्या बाकी लोग जो बोलते रहते नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे? पढ़े लिखे हो, स्कूल जाते हो तो पता ही होगा। मर्जी है उनकी, क्या पता क्यों नहीं बोलते, मालूम नहीं। कुछ भी नहीं है, काम धंधे की बात करना चाहिए, फालतू बातें है तो। सर भारत के लिए अगर हम खड़े हैं तो फालतू बात है, पर ये मुट्ठी भर जो लोग राजनीति में बैठे हैं यही विरोध क्यों करते हैं? इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मन में है आप? ये तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है ना। बिल्कुल, ये तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। देश है तो हमारा, देश से प्रेम करना तो हमारा पहला, यानी एक वो है कि हमें देश से तो प्रेम करना ही है। बाकी माता क्यों माने? भारत माता आप बोलते हैं ना, माता नहीं मानना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता नहीं मानते। माता नहीं मानना, देश है, देश से प्रेम करना जरूरी है। हिंदुस्तान है, हमारा देश है, तो भारत माता नहीं है ये? माता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज करते हो सिर कहाँ झुकाते हो? जमीन पर झुकाते हैं, जमीन पे झुका के इबादत करते हो ना, भगवान से डायरेक्ट जोड़ने के लिए इबादत करते हो। इबादत करते, जमीन की इबादत थोड़ी ना करते हम। सर कहाँ झुकाते हो? डायरेक्ट तो आसमान में नहीं झुकता है सर, सर तो जमीन में झुकता है ना तुम्हारा। 5वीं तक 5वीं तक। और उसके बाद ये कहते हो कि हमको इजाजत नहीं देता। अगर थोड़ी जानकारी होती तो मेरे ख्याल से वंदे मातरम से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। आपत्ति क्यों नहीं रहेगी? क्यों आपत्ति रहेगी? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं हम तो। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते तो फिर वंदे मातरम से क्या आपत्ति? वंदे मातरम बोलने का लिखा हुआ ही नहीं है ना, माता वाता मानते ही नहीं हम। वंदे मातरम का ऐसा मतलब है कि जैसे हम माता की पूजा कर रहे हैं। सर्वोपरि आप जो मानते हो ना, मैं मानता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है, बस यही मैं ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिस हमारा नबी का फरमान है, जिस देश में रहो उसकी बात करो, ये हमारा नबी का फरमान है। ये फालतू, ये खाली ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग है। नगर निगम की बैठक चल रही थी, पार्षदों के बीच में आपस में कहा सुनी हुई और उन्होंने एक कोट कर दिया जिसकी वजह से बड़ा असमंजस स्थिति बन गई। फौजिया शेख आपके यहाँ से पार्षद हैं, उनका एक बयान आता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर वंदे मातरम बोलने जैसा नहीं है, हमारा जो इस्लाम है वो हमें रोकता है। क्या सर वाकई ऐसा है, इस्लाम वंदे मातरम से रोकता है? बिल्कुल मना ही बताया ये वंदे मातरम बोलना। वंदे मातरम क्यों बोले? इसलिए मना ही बताया है। इस्लाम की जो बात है इस्लाम से करें। अब ये राजनीति के अंदर जबरदस्ती के अंदर बात कर रहे हैं, भाई वंदे मातरम बोलो। नहीं सर, सवाल ये है कि क्या वाकई में इस्लाम में वंदे मातरम से रोक है? हाँ बिल्कुल रोक है ना साहब, वंदे मातरम बोलने का है ही नहीं है। मतलब वंदे मातरम सर, मतलब दिक्कत क्या हो सकती है मैं ये समझना चाहता हूँ। राष्ट्र की बात है, जब एक राष्ट्रीय गीत तैयार होता है, चटर्जी साहब जब ये लिखते हैं और पूरे देश में क्रांति सी फैलती है, हम आज़ादी के लिए लड़ते हैं, उसके बाद आज़ादी के आज इतने सालों बाद उससे इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है? वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम होती है? भाई जो मदरसे में जो बताया वंदे मातरम तो पढ़ते ही नहीं हम, तो वंदे मातरम क्यों बोलेंगे मतलब? सर पर ये तो हमारे संविधान के एक हिस्से में से आता है, हमारे राज्य के हिस्से में से आता है, इसमें क्या दिक्कत? ये तो एक उन्होंने बोल रखा है कि अब यार सब आप भी बोलो वंदे मातरम। बाकी हम लोगों को तो मतलब जैसे वंदे मातरम बोलने का है ही नहीं, तो वंदे मातरम बोलते ही नहीं है हम। सर राष्ट्र प्रेम तो अलग हो गया ना, धर्म, दो धर्म अलग हो गए हमारे देश में, जितने भी धर्म है वो अलग हो गए, पर बात जब राष्ट्र की आती है तो राष्ट्र से जुड़ी चीज है ना सर। ये तो जैसे अपना अपना मजहब है, मजहब तो सबका अलग अलग ही है ना। आप मजहब के साथ के बात करें। हाँ, मजहब से जुड़ी चीज अगर थोपी जाए किसी पे कि आप जय राम बोलिए, या किसी को ये बोला जाए कि आप सिख के बोलिए, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन जब बात वंदे मातरम का, ये तो पूरे देश की बात हो गई सर, इसमें कोई धर्म नहीं है, किसी के पास थोपा नहीं जा रहा है। वंदे मातरम मुसलमान बोलेगा, कल से बोलोगे जय श्री राम भी बोलो। नहीं जय सिया राम क्यों सर? धार्मिक चीजें तो नहीं थोपी जाती किसी पे भी आवाज उठेगी फिर के साहब, मतलब अपन को तो ये तो देश का है ना, इसमें कौन सा धर्म जुड़ा हुआ है? वंदे मातरम में देश का, छोटे से हम बड़े हो गए, क्या राष्ट्रीय गीत स्कूल में नहीं हुआ? बेटा स्कूल में राष्ट्रीय गीत होता नहीं होता? वंदे मातरम सुना तुम? होता है। छोटे से लेके बड़े बच्चे सब ने पढ़ा है सर, अब्दुल कलाम जी से लेकर अब्दुल हमीद सब ने पढ़ा है, सबके स्कूलों में हुआ है। तो फिर आज इस बात पे क्या आपत्ति होने लगी कि नहीं हम नहीं बोले? हमको तो मतलब है ना वंदे मातरम, हम लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते। हमारे देश में इतने बड़े बड़े लोग रहे, अब्दुल कलाम जैसे लोग रहे, साइंटिस्ट रहे, वो इस चीज को मानते हैं। फिर आम लोगों में से क्या मन में है
कि वंदे मातरम से नकार देते हैं। फौजिया शेख एक पार्षद होती हैं, वो नकार देती हैं, हम नहीं बोलेंगे। रुबीना का बयान आता है, कहती किसी का बाप बुलवा दे। सर ये भारत है, एकजुटता की हम बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, फिर ऐसे बयान। नहीं, वो तो जो मना है तो सब वो वंदे मातरम तो हम बोलेंगे नहीं साहब। सर वंदे मातरम आप लोग नहीं बोलेंगे? नहीं बिल्कुल, काहे के लिए बोलेंगे वंदे मातरम भैया। सर परहेज क्यों? वैसे मैं यही जानना चाहता हूँ, परहेज क्यों? वंदे मातरम देश की बात है ना सर, धर्म थोड़ी जुड़ रहा है इससे, देश की बात है। वंदे मातरम के अंदर बहुत हम एक खुदा की करते हैं। हाँ, इबादत हम एक खुदा की करते हैं। वो वंदे मातरम बोलना मतलब ये कि वो उसकी इबादत करना, और इबादत हम एक खुदा की करते हैं। ईश्वर एक है मानते हैं आप? एक है ना, धर्म अलग हो सकते हैं, ईश्वर एक है। तो फिर जब ईश्वर एक है तो उसी धरती को हम क्यों नहीं मान सकते हैं? वंदे मातरम में ये तो नहीं है किसी दूसरे धर्म का हो गया। धरती जिस पर हम रहते हैं, ये धरती माता ही तो है साहब, इनकी ही तो वंदना है, कुछ अलग थोड़ी है। देखो हम 5 वक्त की नमाज इस जमीन पर हम बोसा सजदा करते हैं। हाँ, तो इसी पे आप सिर रखते हैं ना जमीन पर, तो इसी की तो वंदना है सर। इससे वंदे मातरम से क्या परहेज? जिस पर आप पूजा करते हैं उसमें हम पूजा करते हैं, सिर हम भी झुकाते हैं, सिर आप भी झुकाते हैं, फिर वंदे मातरम कह देने से क्या दिक्कत? अब ये जो है ये बड़े लोग आलिमों की बात है। क्या वो जो कुरान तो आप ही पढ़ते हो, क्या कुरान रोकता है इस चीज को? कुरान कभी रोकता है इस चीज को? कुरान में तो सारी चीजें साफ है, किसी को तकलीफ ना हो। कुरान में ये चीज कोई नहीं लिखी हुई, कुरान में ये चीज कोई नहीं लिखी। वंदे मातरम पढ़ना मातरम जरूरी है क्या? जय हिंद जय भारत बोलता है आदमी, जनगण मन स्कूल में बच्चे भी गाते हैं। वंदे मातरम जरूरी क्या? जय हिंद जय भारत, मुसलमान जय हिंद जय भारत बोलता है, तो उसमें क्या तकलीफ है आपको? वंदे मातरम जरूरी है क्या? वंदे मातरम ही बोलो आप। सर वंदे मातरम कोई जरूरी नहीं है, पर जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, हम जब एकता की बात करते हैं, उस देश में अगर वंदे मातरम कहीं होता है तो उसका विरोध क्यों? अगर नहीं बोलते समझ में आता, पर विरोध भाई विरोध नहीं करते हैं, जिसको बोलना बोलो भाई। मुसलमान जय हिंद जय भारत बोलता है, राष्ट्रगान भी बच्चे गाते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और आप क्या बोलोगे नहीं इस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, ये चीज गलत है। ये चीज गलत है। मैं समझ में, मुझे समझ नहीं आता गलत इसमें क्या है। ये चीज अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें गलत क्या? एक मिनट भैया मैं आ रहा हूँ, इसमें गलत क्या? अगर राष्ट्र नहीं भाई उनका वर्ड ही क्या था कि जिस देश में रहना है तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, बस ये चीज गलत है। सिर्फ भारत नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर जो जिस चीज से बना हुआ है वो बोली जाती है। चाहे आप पाकिस्तान को लीजिए, चाहे वो ईरान को लीजिए, चाहे अमेरिका को लीजिए। सुनिए सर, सुन लीजिए, ये सारी कंट्रीज हैं जहाँ पर एक रूल फॉलो होता है और हर व्यक्ति वो रूल फॉलो करता है, वो किसी भी कम्युनिटी का हो। भारत में सर क्यों? भारत में विविधता है, सबको अपने धर्म की विविधता है, ठीक है, बोलने का अधिकार है। उसके बाद जब एक चीज की बात आती है, एक राष्ट्र के हित की बात आती है, तो फिर अलग अलग सबका क्यों आ जाता है? मेरा मन नहीं है, फिर ये बयान आना किसी का बाप बुलवा ले। राजनीति में एक्टिव लोग हो या कोई भी हो, इस तरह के बयान कहाँ तक सही मानते हैं? क्यों सही बयान है? वो चीज गलत है, मैं मानता हूँ। बाकी किसी पे नहीं प्रेशराइज मत करो आप। बाकी हाँ ये ठीक है, राजनीति कर रहे हैं लोग, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है राजनीति से। बाकी किसी को मजबूर मत करो आप। बाकी हाँ भारत के लिए सब झुकते हैं, भारत के लिए सब तैयार हैं। तो भारत के लिए झुकते हैं तो ये उसी का एक तो पार्ट है। वंदे मातरम, मैं धरती माता की वंदना करता हूँ, इसी धरती पर आपकी नमाज होती है, इसी धरती पर हम सिर झुकाते हैं, सबका सेम वही है। फिर एक शब्द बोल देने से या जब वंदे मातरम हो रहा हो वहाँ पर खड़े हो जाने से आपत्ति कैसे? ये नेता उन्होंने नेतागिरी कर रहे हैं, ये फालतू बातें हैं सब। ये इनकी राजनीति से रोटी सेक रहे हैं, इससे कोई वो नहीं है। पर ये है कि आप किसी को जबरदस्ती मजबूर मत करो। बाकी हाँ अगर परहेज तो नहीं होना चाहिए ना सर, जबरदस्ती वाली बात नहीं, मैंने आपसे जबरदस्ती तो नहीं करी कि आप बोलिए, पर परहेज तो नहीं होना चाहिए ना। और ये कह देना कि हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी में हमको इजाजत ही नहीं दी गई, हम वंदे मातरम तो बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ना? नहीं गलत है। देखो हमारे स्कूल में भी हमको जनगण गण अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, उच्छल जल तिरंगा, सब रूप नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, ये हमको पढ़ाया गया है। तो सर इसी के साथ राष्ट्रीय गीत भी हुआ होगा वंदे मातरम। अब उसके बाद तुम अगर दबाव बनाते हो कि आपको वंदे मातरम बोलना ही होगा, हिंदुस्तान में रहना हो तो वंदे मातरम बोलना, तो ये गलत है। सर मैं कहता हूँ कि अगर ऐसी बातें आती भी हैं तो वंदे मातरम से तो नहीं होना चाहिए परहेज। अगर आपसे ये कहा जाए कि सुनिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना पड़ेगा, ये दबाव का कारण है। आपका धर्म अलग है, ये दबाव हो सकता है, पर वंदे मातरम दबाव का रीजन तो नहीं हो सकता। अभी नगर निगम में दबाव बनाया गया, हमारी पार्षद, हमारे क्षेत्र की पार्षद इकबाल रुबीना खान को कि आपको वंदे मातरम कहना होगा, अगर यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम। आप देश की राजनीति में है, जब जनगणमन हो सकता है तो राष्ट्रगीत क्यों नहीं हो सकता है? और राष्ट्रगीत होता है तो आपत्ति क्या है? आप जब इसी देश में रहना है, इसी देश में राजनीति करनी है, इसी देश में पॉलिटिक्स करनी है, और उसके बाद आपको मना कर देना कि नहीं राष्ट्रगीत नहीं बोलेंगे, बाकी चीजें बोल देंगे, इसमें गलत क्या है? तो आप उसको मोहब्बत से भी बोल सकते थे ना। अरे सर मोहब्बत से तो कही जा रही हैं चीजें,
पर मोहब्बत का जवाब इस तरह आएगा क्या, किसी का बाप बुलवा दे हमसे, ये मोहब्बत का जवाब थोड़ी होता है। भाई आपने पहले ये बोला कि आपको यहाँ रहना होगा तो वंदे मातरम का फिर भारत में वंदे मातरम से क्या आपत्ति है, भारत तो वंदे मातरम का हिस्सा ही तो है। हम भारत माता की तो वंदना करते हैं, जिस देश में रहते हैं क्या उसकी वंदना नहीं कर सकते हैं? तो वो तो वंदना, इबादत और वंदना एक ही बात है ना, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? उसको आप गलत नजरिए से लेके जा रहा हो, तो आपको बोलना ही होगा। मैं गलत नजरिए से देख ही नहीं रहा हूँ, गलत नजरिए से आप लोग कह रहे थे, जैसे अभी उन्होंने कहा कि नहीं हम मुस्लिम हैं वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, ये क्या तरीका है, मैं ये समझ रहा हूँ। देखो हमारे स्कूलों में भी हमको पढ़ाया गया, अभी आपको मैंने पढ़ के बताया, बोल के बताया, है ना। तो ये आप जबरदस्ती इसको लाद रहे हो और बोलने लगवा रहे हो, तो फिर हमारी पार्षद का भी जबान से निकल गया क्या भाई किसी का बाप बुलवा के देखें। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप व्यक्तिगत तौर पर क्या मानते हैं, क्या भारत का मुस्लिम ऐसा है कि उसको वंदे मातरम से परहेज होगा? क्या भारत के मुस्लिम में जहाँ पर अब्दुल कलाम रहे, ठीक है, ऐसे लोग जिन्होंने भारत की नींव रखने में एक अमूल चूल परिवर्तन के लिए काम किया हो, मिसाइलें बनाई हो जिससे आज भी विदेश के लोग डरते हो कि भारत के पास आज ताकत है, उन जैसे लोगों ने जब भारत और राष्ट्र की बात करी, अब्दुल कलाम को ऑफर आया था विदेश जाने का, पर वो भारत में रहे क्योंकि उनको भारत तरक्की करनी थी। फिर भारत में बैठे लोग ये कह देते हैं कि हम वंदे मातरम क्यों बोलेंगे, और वो भी ये कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी एक बार में एक पार्षद लपेट देती हूँ, बयान देते हुए कहती हैं कि पूरे मुस्लिम की तरफ से मैं बोलती हूँ, इस्लाम में है ही नहीं, पूरे मुस्लिमों ने क्या एक लोग जिम्मेदार हैं उनकी कम्युनिटी के लिए? नहीं ऐसी बात नहीं। क्या कि मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, जितना मेरे को नॉलेज था मैंने आप वंदे मातरम तो बोल देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या आपत्ति रहती है? अभी बोले ना हमने वंदे बोले नहीं। यही तो मैं पूछ रहा था, क्या मुस्लिम समुदाय में ऐसा है या इस्लाम में ऐसा है कि नहीं नहीं भैया वंदे मातरम के लिए एकदम मनाही है ऐसा? आप जबरदस्ती अगर बुलवाओगे तो फिर वो गलत है। तो सर मन से तो बोल ही सकता है आदमी, मना तो नहीं है ना। सुनो अभी मन से बोला ना मैंने। मना तो नहीं है ना इस्लाम में वंदे मातरम। और अगर आप जबरदस्ती दबाव बनाओगे तो फिर इंसान क्यों बोलेगा? मतलब एक ही मुद्दा बचा है क्या, वंदे मातरम ही खाली बोल सकते हैं? दूसरा क्या मुद्दा गुरु बताओ? और मतलब और बेरोजगारी और सब जो हो रहे हैं सब नहीं बोले। चलिए ठीक है, मैं खाली सब छोड़ छाड़ के इस पे ही लग जाए, वंदे मातरम क्यों नहीं बोल। आप क्या करते हैं भाई? मैं बिजनेस करता हूँ। काय का बिजनेस? अपना फल फ्रूट का है। तो उसमें आपको कोई मतलब ऐसा दिक्कत परेशानी आ रही है? कुछ भी नहीं, सब सही चल रहा है ना? सब सही चल रहा है। तो जहाँ एक तरफ ये मुद्दे हैं तो दूसरा देश के लिए एक ये भी तो मुद्दा है ना कि हम राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं और राष्ट्र के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं खड़े हो रहे? सब तो खड़े हैं यार। तो एक शब्द बोल देने से क्या आपत्ति हो जाती है और उसका विरोध कर देने से क्या सुखा मिल जाता है, मन को शांति मिलती है? विरोध से विरोध कर देना कि भैया मैं विरोध कर रहा हूँ, मैं इसको बोलते मालूम आपको? जैसे तुम बोल रहे हो कि वंदे मातरम बोलो, अब मैं तुमको रोकूं तो उसको विरोध बोलते हैं। मैंने नहीं कहा आपसे क्या वंदे मातरम बोलिए, मैंने किसी से कहा भैया वंदे मातरम बोलिए, किसी से कहा? मैंने सिर्फ पूछा क्या इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि जो आप यहाँ की पार्षद है वो सीधा यही कहती हैं कि इस्लाम वंदे मातरम की इजाजत नहीं देता है और किसी का बाप हमसे नहीं बुलवा सकता। मैं सिर्फ इस पर बात कर रहा हूँ, क्या इस्लाम की कि वो एक जिम्मेदार है, आप लोग इस्लाम में नहीं है, आप लोग भी तो उसका हिस्सा है, आप लोग भी पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हो, तुम तो युवा हो यार, तुमने तो पढ़ा भी होगा, कुरान तो पढ़ी होगी, क्या कुरान इजाजत नहीं दे रहा है? मैं इतना जान रहा हूँ। अब वंदे मातरम यार, अब क्या बोल सकते हैं इस पे यार, क्या बोले? जिसको बोलना वो बोले, जिसको नहीं बोलना वो ना बोले। अब क्या बोलूं? नहीं बोलने का ऑप्शन कैसे है भाई, भारत में रहते हैं यार हम। राइट है भाई कि अपन कुछ भी कर सकते, चाहे बोले चाहे ना बोले, अपने को राइट है ये। फंडामेंटल राइट तब तक है जब तक आपकी बातों से दूसरे को आपत्ति ना हो, फंडामेंटल राइट तब तक है। और अगर आपके एक बयान से छोटे बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, इन युवाओं पर, छोटे बच्चों पर, कि वंदे मातरम भारत का हिस्सा नहीं है, तब आपत्ति है। यह संविधान में है कि अगर आपकी बातों से किसी को दिक्कत है तो वो दिक्कत की बात है। थोड़ा सड़क छोड़ दीजिए, निकलने दीजिए, सड़क छोड़ दीजिए, थोड़ा इधर आ जाओ, इधर सड़क छोड़ दो, तब तो सोचना चाहिए गुरु आपको। अच्छा यार युवा हो तो पढ़ाए तो होगा, पढ़े लिखे हो, क्या मान वंदे मातरम बोलना ठीक है या नहीं? ठीक है यार, नॉर्मली बोल सकते, कोई वो थोड़ी। भारत में रहते हैं, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते, उसमें क्या है। अच्छा बेटा आप लोग स्कूल जाते हो? नहीं, बंद कर दिया। हाँ? चाय की वजह से बंद कर दिया। अच्छा बंद कर दिया चाय की वजह से। जाते थे स्कूल? तो ये राष्ट्रगीत वगैरह होते थे, वंदे मातरम, जनगण मन होते थे ना। तो आप लोग तो बोलते ही होगे जी। तो फिर ये क्या बाकी लोग जो बोलते रहते नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, पढ़े लिखे हो, स्कूल जाते हो तो पता ही होगा। अब मर्जी है उनकी, क्या पता क्यों नहीं बोलते, मालूम नहीं। बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए भाई। चाचा आपकी बड़ी लंबी उम्र बीत गई, क्या नाम है आपका? कुछ भी नहीं बोलूँगा मैं तो। अरे नहीं, अच्छा वंदे मातरम बोलना ठीक है नहीं साहब? आपकी मर्जी, बोलो मत बोलो आप। भारत में रहते हैं, मर्जी कहाँ से आई? इस मुद्दे पे तो मर्जी नहीं होनी चाहिए। मर्जी इस बात पे होनी चाहिए कि मैं आप पे थोपूं जय श्री राम, मुद्दा ये होना चाहिए कि मैं आप पे थोपूं कि भैया सिख के लिए आप बोलो।
वंदे मातरम, जय श्री राम। जबरदस्ती कोई नहीं बुलवा सकता। सर भारत है, भारत है। दूसरी कंट्रीज में क्यों बोल देगा? आप भारत में रहते हो, भारत के लिए नहीं बोलेंगे? जो चीज बोलने की वो बोलेंगे, नहीं बोलने की नहीं। वंदे मातरम बोलने का नहीं है, हमको मालूम ही नहीं तो नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम मालूम ही नहीं है, कभी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। गया ही नहीं, मैं पढ़ने ही नहीं गया। तो सर भारत में रहते सुनते तो समझते तो होंगे, सब सुनते समझते सब कुछ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कुछ भी नहीं है। काम धंधे की बात करना चाहिए, फालतू बातें है तो। सर भारत के लिए अगर हम खड़े हैं तो फालतू बात है, दूसरे देशों में तो ऐसा नहीं होता है, एक राष्ट्र एक प्रेम की बात होती है, हमारे भारत में क्यों विरोध होता है सर? लड़ने के लिए पाकिस्तान ले चलो सबको, पाकिस्तान अरे को जब हम देश में रह के देश का साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या पाकिस्तान को मारने चले हम जाएंगे? पाकिस्तान हम और आप में मतभेद हो रहा है, पाकिस्तान से क्या लड़ेंगे? चलो मारेंगे। हमारे घर हम आगे तुम पीछे रहना, हम आगे हो जाएंगे। आगे पीछे की बात है, उसके लिए तो सैनिक लगे हुए हैं हमारे। सैनिक क्या लगे है? उसके लिए हमारे सैनिक है तो। सैनिक भी जनता है बेचारी। अरे तो सर उनकी ट्रेनिंग इसीलिए होती है, हम में से आप में कोई आपका बेटा है, मेरा भाई है, रिश्तेदार है ना, वही लगे हुए हैं सर। तो वही तो लगे हैं। तो मुद्दा तो यही है, जब हम घर में लड़ाई सही नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों क्या लड़ने जाएंगे? हमारे आपसी मतभेद इतने खराब है, आप कहते हैं वंदे मातरम भारत में रह के नहीं बोलेंगे, ये तो गलत ही बात हो गई ना एकदम से। कोई गलत नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको सुन के बच्चे क्या सीखेंगे साहब? सब सीखेंगे, जो चल रहे हैं वो सीखेंगे और क्या। यही तो, आप बुजुर्ग हैं, अगर आप ही विरोध करते हैं वंदे मातरम का, इस बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? 5-6 साल का बच्चा है, इसके मन में क्या आएगा कि नहीं वंदे मातरम हमारे कौम में नहीं है, विरोध है, जबकि भारत की बात है साहब। पढ़े लिखे हैं, सबसे राय ले और सब बताओ। आप सर बुजुर्ग हैं इस देश के, तो क्या हुआ? जब बुजुर्ग ऐसा करेगा तो बताओ इनसे क्या उम्मीद करें? जी हम क्या उम्मीद करें? तो अनपढ़ है साहब इसमें तो आगे हो जाते हैं हम बस। फिर आप बात लड़ने पे ले आए, बात जब नॉर्मल है तो लड़ाई क्यों ले आते हैं आप बात पे? पाकिस्तान को क्यों? अरे हमारे सैनिक हैं तो पाकिस्तान के लिए साहब, तो हम भारत में रह के आपस में तो प्रेम चारा कर ले, पाकिस्तान के लिए बाकी के लिए हमारे सैनिक लगे तो हैं। सबको तो दूर कर दिया, भाई भाई को तो हिंदू मुसलमान को दूर कर दिए यहाँ, सबको तो। एक बात बताइए आप, जब अब एक बात बताइए, फौजिया शेख जैसे लोग जब ये बयान देंगे तो क्या आपको लगता है कि बटेगा नहीं देश? यही तो कर रहे हैं सब, एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, फौजिया शेख जैसे लोगों के लिए आपके लिए कोई जवाब है? को लड़वा रहे फालतू जबरदस्ती, एक दूसरे को आमने सामने वाले को लड़वा दिया, वो बोलचाल बंद करवा दी, मोहल्ला को छुड़वा दिया। किसने लड़वा दिया? ये सब राजनीति लड़वा दी? राजनीति साहब आप एक बात बताइए, इतने खड़े हैं, बारीकी काम के लिए आ गए, हिंदू मुसलमान चल रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं वहाँ। सर एक बात बताइए, हम एक मोहल्ले के पड़ोस में रहते हैं, अच्छा कोई विरोध है? कोई विरोध है ये बताइए? नहीं मैं एक चीज बताइए, नो कमेंट्स। मध्य प्रदेश में क्या हिंदू मुस्लिम में विरोध है? मैंने तो आज तक नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइए। अभी हमारे खजराने में तो हमने भी नहीं देखा। मैं तो पूरे मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि विरोध जताया गया हो। मेरे खुद के दोस्त है मुस्लिम है। हर आदमी की दुनिया अपनी होती है, हम खजराने से बाहर नहीं जाते, हम खजराना देख रहे हैं, हमने खजराने में तो नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आपसी सौहार्द बिल्कुल अच्छा। हिंदू मुस्लिम प्रेम तो बना ही रहा है हमेशा साहब, और सब भाई की तरह रहते हैं। फिर जब राजनीति में बैठे लोग बयान देते हैं कि वंदे मातरम का हम विरोध करते हैं, वंदे मातरम किसी का बाप नहीं बुलवा सकता है, ये राजनीति पर जो बातें चलती हैं तो ये प्रभाव डालती हैं बाकी लोगों पर भी, किसी भी कम्युनिटी के लोगों, उनके मन में मानसिकता आती है कि हो सकता है ये बड़ी लीडर है, ये जो कह रही है वो सही हो सकता है इस्लाम इजाजत नहीं दे, तो इन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप खुद बताएं। अभी तो आप जो कहना चाह रहे हैं, ऐसी खबर कुछ हमारे तक आएगी तो हम उस बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी जो भी नगर निगम की बैठक अभी 2 दिन पहले थी, उस पर यह विवाद हुआ और बहुत ज्यादा विवाद हुआ। एक्चुअल में क्या होता है भाई साहब के, इन चीज़ों पे जो पढ़ा लिखा तबका है वो पेपर पढ़ता है, सोशल मीडिया चलाता है, उनको ज़्यादा जानकारी होती है। तो ये चीज़ें जो साहब आपके पास जानकारी नहीं आई, एक सादा सा सवाल है, उन्होंने ये बात कही कि इस्लाम वंदे मातरम बोलने की इजाज़त नहीं देता है, क्या इस्लाम में ऐसा है कि वंदे मातरम बोलने की इजाज़त ना इस्लाम देता हो? देखिए भाई साहब, ये तो आपको कोई जो इस्लामिक विद्वान है उनको ही जवाब दे पाएंगे, हम जैसा मिडिल क्लास आदमी आपको जवाब नहीं दे सकता। अब वो जो जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जिस देश में, मैं आपके सवाल का जवाब ही दे रहा हूँ, अगर आपको ये जानना है कि इस्लाम में वंदे मातरम कहना गलत है या सही है, मना है या इसकी इजाज़त है, इसके लिए आपको किसी इस्लामिक स्कॉलर से मिलना होगा, वो आपको बता पाएगा। या आम पब्लिक, जिन्हें बुरा मत मानिएगा, जिन्हें न राजनीति का राह आता है न इस्लाम का ई आता है, आई आता है, वो आपको इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे। इसके लिए आपको किसी इस्लामिक स्कॉलर से ही मिलना होगा। तो आप जब वो उनका इंटरव्यू आप पब्लिक में शो करोगे तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी पता चलेगा। इस्लामिक स्कॉलर ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं
कि जब बात देश की आए तो धर्म पीछे होना चाहिए, बात देश की होनी चाहिए। वो ये बात को मानते हैं और एग्री करते हैं कि वंदे मातरम से परहेज नहीं होना चाहिए। पर ये मुट्ठी भर जो लोग राजनीति में बैठे हैं यही विरोध क्यों करते हैं? इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ मन में है आप? ये तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है ना। बिल्कुल, ये तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया है। अब जिस प्रतिक्रिया के लिए आप बात कर रहे हैं उस प्रतिक्रिया के मैंने आपको क्या बोला है कि आपको इस सवाल के जवाब के लिए किसी इस्लामिक स्कॉलर से ही मिलना होगा जो विद्वान है, वो आपको धर्म की रोशनी में। आप लोग स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास? 10th में 11th में। स्कूल में वंदे मातरम नहीं होता गुरु? बोलते हो आप लोग? बाकी वंदे मातरम का मतलब क्या है? हम इस धरती माता की वंदना करते हैं, हम पूजा करते हैं। धरती को माता क्यों मानना है? देश है तो हमारा, देश से प्रेम करना तो हमारा पहला यानी एक वो है कि हमें देश से तो प्रेम करना ही है। बाकी माता क्यों मानना है? भारत माता आप बोलते हैं ना? माता नहीं मानना, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता नहीं मानते? माता नहीं मानना, देश है, देश से प्रेम करना जरूरी है। हिंदुस्तान है, हमारा देश है, तो भारत माता नहीं है ये? माता नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब नमाज करते हो सिर कहाँ झुकाते हो? जमीन पर झुकाते हैं। बाकी इबादत करते हो ना भगवान से डायरेक्ट जोड़ने के लिए, इबादत करते हो। इबादत करते, जमीन की इबादत थोड़ी ना करते हैं हम। सर कहाँ झुकाते हो? डायरेक्ट तो आसमान में नहीं झुकता है सर, सर तो जमीन में झुकता है ना तुम्हारा। सर अल्लाह के आगे झुकता है, ना कि जमीन के आगे। जमीन पे ही रखते हो ना सर। तो एक बात, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। हाँ ये बात ताली वाली मत बजाओ, शो नहीं चल रहा है। बात बताओ, पढ़े लिखे हो गुरु? हाँ, कितने तक पढ़े? 5वीं तक। 5वीं तक पढ़े। और उसके बाद ये कहते हो कि हमको इजाजत नहीं देता। अगर थोड़ी जानकारी होती तो मेरे ख्याल से वंदे मातरम से आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए थी। आपत्ति क्यों नहीं रहेगी? क्यों आपत्ति रहेगी? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं हम तो। हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते तो फिर वंदे मातरम से क्या आपत्ति? वंदे मातरम बोलने का लिखा हुआ ही नहीं है ना, माता वाता मानते ही नहीं हम। वंदे मातरम का ऐसा मतलब है कि जैसे हम माता की पूजा कर रहे हैं, हम तो अल्लाह की मानते हैं ना। हम तो इबादत करना और वंदना करना दोनों में फर्क नहीं है, सिर्फ शब्दों का फर्क है। शब्दों का, आप इबादत बोलते हैं, हिंदू धर्मों से वंदना कहते हैं, सिर्फ शब्द का फर्क है। तो उसमें ऐसा है कि वंदे मातरम में कि जैसे हम माता की पूजा थोड़ी देर के लिए गुरु हम दोनों धर्मों का, चारों धर्मों को साइड करते हैं। अब बताइए, राष्ट्र की बात आती है तो क्या वंदे मातरम से आपत्ति है? बंकिम चंद्र चटर्जी जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब इन चीज़ों को लिखते हैं, राष्ट्रगीत लिखते हैं, ताकि हमारे जितने युवा पीढ़ी है या जितने भी लोग हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, उन पर जोश आए। क्या उनका वो लिखना व्यर्थ है? उस समय जितने मुस्लिम थे भारत में, जिनका योगदान है इस आज़ादी में, क्या वो सब पागल थे जिन्होंने ये चीज़ गाई, बोला? अब्दुल कलाम जैसे लोग जितने बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या उनका वंदे मातरम बोलना व्यर्थ गया? सिर्फ आज के जो कल्चर है वही सही है, उनका बोलना व्यर्थ था? वो पढ़े लिखे नहीं थे, समझदार नहीं थे? समझदार थे, पर वंदे मातरम उन्होंने बोला नहीं होगा। बदलाव बोला हो तो उन्होंने। कभी उनके किताब पढ़िएगा, कभी उनकी किताब पढ़िएगा, वो सब धर्म की इज्जत करते हो और साफ तौर पर लिखा है कि जब बात देश की आए ना तो धर्म एक तरफ होना चाहिए। तो आज जब बात देश की है तो धर्म क्यों? जब हमारे कुरान में आया हुआ है कि वंदे मातरम बोलना ही नहीं है, शेर के। अरे जब हम अल्लाह की इबादत करते तो माता क्यों बोले हम? मेन तो यह था ना। मैं ये समझ रहा हूँ गुरु कि बात जब राष्ट्र की आ रही है तो फिर धर्म क्यों जोड़ रहे हो यार? नहीं ना, जनगण मन हम पढ़ेंगे, हाँ। वंदे मातरम क्यों बोले? तो वंदे मातरम भी तो हिस्सा है ना हमारे संविधान का, इन चीजों का। सर क्या है, नगर निगम की ये जो मीटिंग थी ना, हाँ सर। इसका ये हुआ है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों सब मिले हुए हैं। जो लोग मर गए 35-40 माँ, उसका ध्यान हटाने के लिए ये वंदे मातरम की प्लानिंग इन पार्षदों ने मिलकर करी है। और जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, उनसे जनता का ध्यान हटा के हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वंदे मातरम बोलो, ऐसा होगा ऐसा होगा। ये सब बेवकूफ़ वाली बातें हैं। ठीक है, मैं एक बार को राष्ट्र सर्वोपरि, आप जो मानते हो ना, मैं मानता हूँ राष्ट्र सर्वोपरि है। बस यही मैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जिस हमारा नबी का फरमान है, जिस देश में रहो उसकी बात करो, ये हमारा नबी का फरमान है। ये फालतू, ये खाली ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी की प्लानिंग है कि सर ओरिजिनल मुद्दों से हटा के। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ, उस बात से सहमत हूँ। राष्ट्र प्रेम सबसे परि है, राष्ट्र सर्वोपरि है। एक बार को मैं ये मुद्दा हटा देता हूँ, बीजेपी कांग्रेस राजनीति हटाइए, धर्म हटाइए। फिर जब एक सवाल उठता है कि देश प्रेम की बात आती है तो देश के लिए जो भी हमारे जनगणमन हो, सारे जहाँ से जितने भी हमारे राष्ट्रीय गीत बने हैं, राष्ट्रगान बने, क्या इनका बोल देना गलत है? दोनों पर हटाइए। नहीं गलत सही है ना? फिर इन जैसे युवाओं को क्या ये समझने की जरूरत नहीं है? हर बार एक ही चीज बोल देना, क्या समझने की जरूरत नहीं है? आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, क्या इनको ये समझने की जरूरत नहीं है? जरूरी है, समझना चाहिए भी है। राष्ट्र पहले, राष्ट्र पहले। राजनीति हटा देता हूँ मैं, कोई मतलब नहीं राजनीति से, कौन आए कौन जाए।
अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला सरकारें आएंगी जाएंगी पर ये देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए। हटाते हैं इन सब मुद्दों को, फिर इन जैसे लोगों से जब ये पूछा जाता है तो फिर वही बात निकल कर आती है कि हमारे उसमें नहीं है। सवाल यही उठता, मैं बस यही जानना चाहता हूँ। नहीं, राष्ट्र पहले, राष्ट्र जरूरी है, राष्ट्र पहले। राष्ट्र पहले है या धर्म पहले? सबसे पहले देशभक्ति गाना लिखने वाला कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए। राष्ट्रगीत लिखा उन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी। सबसे पहले किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। उससे बाद में किसने लिखा? इकबाल साहब ने। फिर अरे भाई मेरे, जरूरी नहीं है कि अपन जो भी देशभक्ति दिखाने के लिए अपने को जरूरी नहीं है हर चीज को मुंह पे लाना। दिल के अंदर होना चाहिए, सबसे पहले दिल में होना चाहिए अंदर से कि देशभक्ति के लिए। आपकी बात से एग्री करता हूँ, देशभक्ति दिल में होनी चाहिए और होती है। सर जाइएगा नहीं, एक मिनट सुन लीजिए सर, सवाल सुनिए। मेरी बात सुनिए, ये जो भी कुछ है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली भी है, दोनों की साठगांठ है और कुछ भी नहीं। बात करता ही नहीं हूँ मैं, राजनीतिक बात हिंदुस्तान से जो है मैं सर नाम करने के लिए सारी साजिश नसीज जा रही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस यही सवाल था सर कि क्या एक व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि इस्लाम में चीज बोली जाएगी या नहीं बोली जाएगी? सवाल इतना था केवल। इस्लाम में सब कुछ चीज बोली जाएगी, नहीं बोलते। सर फौजिया शेख आपके यहाँ से एक पार्षद है। फौजिया शेख हमारे यहाँ से पार्षद ही नहीं है। अरे आपके क्षेत्र से नहीं है, इंदौर से है। नगर निगम की बैठक में, क्षेत्र नहीं बोल रहा हूँ, इंदौर से बैठक। आप जिस क्षेत्र में उस पार्षद की बात करो ना, उस पार्षद से हमें क्या लेना देना? सर एक बात बताइए, अगर हमारे देश में कोई बात हो जाती है तो क्या हम इलाका और क्षेत्र बांट लेते हैं क्या? कि हमारे क्षेत्र में बात करिए, उनके क्षेत्र से क्या? पार्षद वो वहाँ की आजाद नगर की, आप यहाँ के पार्षद की बात करो। सर यहाँ की पार्षद या वहाँ की पार्षद की बात नहीं है, या इस नेता उस नेता की बात नहीं है। बात यह है कि क्या जब बात देश प्रेम की आती है, हम एक राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के नारे देते हैं, फिर जब ये सवाल उठता है कि एक राष्ट्र गीत है जिसे हम सबको गाना चाहिए, तब एक ऐसा व्यक्ति आकर पूरे इस्लाम को कवर करते हुए एक बयान देता है पूरे मीडिया में आके कि इस्लाम इजाज़त नहीं देता और किसी का बाप हमसे नहीं बुलवा सकता है। क्या इस बयान से, इस बातों से बाकी लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? या जो भी मानते हैं कि हमारा लीडर है या हमसे बड़े हैं या हमारे क्षेत्र के हैं? बताओ, जो आप कह रहे हो आपकी बात से मैं सीमित हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री को कभी टोपी लगाई जाती है, फिर वो भी जनता के लिए ना, वो टोपी क्यों नहीं लगाते? कहते मैं टोपी नहीं लगाऊंगा, वो बाकी सारे धर्म का। राष्ट्र की कर रहा हूँ, आप धर्म में चले गए, मैं धर्म की बात ही नहीं, राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। आप जो कह रहे हो मैं समझ गया जो आप कहना चाह रहे हो। प्रधानमंत्री सारे काम कर लेंगे, गुरुद्वारे का बांध लेंगे, सब धर्म का बांध लेंगे, कभी उनको बोलो टोपी लगा लो, क्यों नहीं लगाते? वो भी संविधान के हिसाब से चले, वो क्यों नहीं ऐसा करते? बोलो उनको क्या दुश्मनी है जनता? प्रधानमंत्री मेरे घर के थोड़ी है साहब, बोलो क्या मैं जवाब दूंगा प्रधानमंत्री की तरफ से? प्रधानमंत्री को बोलो, वो खुद आएंगे। आप बोलो ना यार, मैं रोज बोलूंगा, मुझसे क्या प्रधानमंत्री के डायरेक्ट माइक लेके तो आप आए ना, प्रधानमंत्री थोड़ी आए। जब मेरी एक चीज समझ, कभी भी जवाब दे रहे, एक मिनट बात बताओ यार, गुरु तुम कितना पढ़े लिखे हो यार? पढ़े लिखे तो होगे तुम यार, कितने तक पढ़े हो? मैं तो 8वीं गया हूँ, 9वीं में स्कूल ही नहीं गया। तो पर यही तो रीजन है कि तुम सीधा डायरेक्ट बात करते हो, तो रीजन यही है। अगर पढ़ लिख लेते ना तो ये शब्द न बोलते कि आप बोलो, आप माइक लेके आए हो। ये एक कम्युनिकेशन का थ्रू होता है, ये एक कम्युनिकेशन का थ्रू होता है। तो अकेली बोल तो रही है, ये तो सहमत हो उस बात से? मेरी बात सुनो, ये बुजुर्ग अरे एक बात बताओ यार, क्या क्या माइक लेके आ गए, लो भैया तू बोल। अब वो बंदे को कुछ मालूम ही नहीं है। अब वो कह रहा कुरान शरीफ में लिखा ही नहीं है, तो अब आप एक काम करो, मस्जिद में चलो 30 पारे पढ़ लो, आपको ही मालूम पड़ जाएगा कि लिखा है कि नहीं। अब आप आपसे सवाल करते हो, हर एक बात बताओ यार, सवाल मैं राष्ट्र की कर रहा था, तुम बार बार धर्म क्यों जोड़ते हो उसमें? तो राष्ट्र बार बार धर्म क्यों जोड़ते हो यार? की बात क्या कर रहा हो तुम? अरे यार हाँ, तो ये राष्ट्र की बात नहीं है। वंदे मातरम स्कूल में बोलते थे ना, तो यही तो पूछ रहा हूँ मैं। तुम यार मोदी पे चले गए, तुम धर्म ले आए, मैं किसी धर्म की बात कर ही नहीं रहा हूँ यार। तुम पढ़े लिखे हो, चलो 8वीं तक ही सही पढ़े हो, पढ़ाते थे ना, यहाँ थोड़ी पढ़ा रहे थे। संविधान में लिखा हुआ है कि आपको छूट है, आप चाहो तो बोलो, नहीं तो चाहो तो नहीं भी बोलो, ये संविधान में है। बाबा भीमराव अम्बेडकर लिख के गए, इसको मानोगे आप? एक बात बताइए, आप इसको मानोगे? मानता हूँ सर। तो ये तो फिर अपना मन का सौदा, मन का सौदा हो गया। ठीक सर, एक बात बताइए, आज हम भारत में हैं तो हम इस विरोध की बात कर लेते हैं। क्या बाहर की कंट्रीज में ऐसा विरोध कभी आप देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक चीज जो हमारे देश के अंदर चल रही उससे हट के कोई किसी ने आज तक बयान दिया हो? चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, ये तमाम जितने भी देश हैं, और आज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज हैं, पर वो एकता के साथ चलते हैं। आज ईरान अगर अमेरिका से मजबूत है, उसका रीज़न है कि वो सब एक साथ चल रहे हैं। हमारा भारत कमज़ोर होता है, उसका रीज़न यही है कि हम टूटते हैं। आप बताओ, एक कितने से उनके नहीं बोलने पे मीडिया ने इतना ये जो लड़ाई हो रही है राजनीति की वजह से हो रही है। वहाँ एक है, वहाँ पे एक से बढ़कर एक सब मिल के चलते। यहाँ तो भयंकर हिंदू को इधर भटका रहा है, मुसलमान को इधर, सिख को इसको इधर भटका रहा है, और रोड का ना कहीं पब्लिक का कोई विकास ही नहीं है। बेचारे गरीब से ये नहीं पूछा होगा आज तक कि अभी तक के जाके इतने बड़े बड़े नेता
कि भैया तूने टंकी लेके आया कि तू चूल्हे पे रोटी बना दिया, काय पे बना दिया, उसमें भी तो कोई विकास करो। बदले देके वंदे मातरम हिंदू मुसलमान बेरोजगार लोग घूम रहे, बेरोजगार। आज सरकार को इतनी मोहब्बत होती तो ये मैं ज्यादा दूर मत जाओ, ये ई रिक्शा बंद करने की प्लानिंग चल, अब गरीब आदमी क्या करेगा? वंदे मातरम की तो लग गई उनको, वालों ने दे दिए करोड़ों रुपए कमा के। बस ये अच्छा, आप लोग सड़क पे मत खड़े रहिए साहब, जाम लग जाएगा, सड़क पे मत खड़े रहिए। जाम तो खुद ही निकल जाता। नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है यार, यही सिविक सेंस है यार, क्या पढ़े लिखे आदमी हो यार। ये गाड़ियों पर मोनू लगा दी, इसकी क्या जरूरत है? अब कह रहे हो जाम अपने मन से निकल जाता है, जाम लगाने वाले हम, मैं कह रहा हूँ निकल जाएगा जाम। चलो, तो ये हमने इंदौर में थोड़ी सी चर्चा कर ली, तमाम सारे मुद्दों पर निकल की बात सामने आई। किसी का व्यक्तिगत राय है वंदे मातरम, किसी का व्यक्तिगत राय नहीं है, किसी को ऐसा लगता है इस्लाम इजाजत नहीं देता, किसी को लगता है कि राज सर्वोपरि है। आप लोग क्या सर, संविधान ही इजाजत नहीं देता, आपकी इच्छा हो तो गाओ, नहीं तो मत गाओ, ये संविधान भी संविधान इजाजत नहीं देता, आपकी इच्छा हो तो बोलो। ये थी जनता की राय। अब आप अपने मुद्दों पर क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।